दौड़ पड़ा साहब, भगवान के चरण पकड़ना चाहता है, लेकिन सो सुग्रीव दास तो वही दास था, लेकिन तहसन नाथ मैत्री कीजिए, तो मित्र से चरण नहीं पकड़वाए जाते, मित्र को तो हृदय से लगाया जाता है। क्यों भाई, मित्र को हृदय से। तो भगवान ने कहा पृष्ठभूमि बिगड़ रही है, ये तो पैर पकड़ने वाला है, पैर पकड़ना चाहता है। भगवान ने हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़ करके अपनी भुजाओं में भर लिया और सुग्रीव को हृदय से लगा लिया। सुग्रीव ने देखा कि कितना विशाल हृदय है, कि अभी पूर्ण परिचय नहीं है, पहली मुलाकात में ही हृदय मिल गया। ओ हो, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरस को नहीं। ऐसो को उदार जग माही, पहला परिचय, वो पहले ही परिचय में हृदय मिल गया, हृदय दे दिया अपना। बोलो ऐसी उदारता राम जी के अलावा किसी में और होगी? किस में होगी? लेकिन राम जी उदार तो हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आप चाहो, माध्यम बनाना पड़ेगा। तो माध्यम किसे बनाना पड़ेगा? राम जी की उदारता का खजाना तभी खुलता है जब हनुमान जी माध्यम बन जाते हैं, क्योंकि चाबी इनके पास। चाबी किसके पास है बोलो? हनुमान जी के पास है। उदारता का खजाना तो है, भरा पड़ा है, लेकिन चाबी किसके हाथ में है? अपने बस कर राखे रामू, बस में कर लिया है, इसलिए चाबी हनुमान जी के हाथ में है। तो बोलो भैया, खजाने में सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन चाबी जिसके हाथ में है उससे संपर्क जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? और अगर उससे संपर्क जोड़ लिया तो खजाना खुल गया, पर सब कुछ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नाही। इसलिए तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीना, 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 राम मिलाए राजपद दीना। राम जी से मिला दिया सुग्रीव को। अब सुग्रीव रो रहा था। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, नेत्रों में आंसू हैं। भगवान ने कहा आंसू क्यों हैं? कहा प्रभु आंसू इसलिए हैं कि मैं समझ रहा हूं कि आप समस्याओं से ग्रसित हैं, और आपने मुझे मित्र बनाया, मैंने आपको मित्र बनाया, लेकिन माध्यम हनुमान। तब हनुमंतु वैदिस की सब कथा सुनाए, पावक साखी देकर जोड़ी प्रीति दृढ़ाए। लेकिन सत्य तो यह है कि आपकी बड़ी समस्या है कि सीता नहीं है आपके पास, आपकी पत्नी सीता नहीं है आपके पास नहीं। लक्ष्मण जी बोले भैया कितनी बड़ी चिंता है मित्र को, आपके लिए रो रहा है। सुग्रीव बोला पहले पूरी बात सुन लो क्लियर, हम आपके लिए ही रो रहे हैं, अपने लिए भी रो रहे हैं, अपने लिए भी रो रहे हैं। अरे तो तुम्हारी क्या समस्या है? सुग्रीव बोला जो समस्या तुम्हारी है वही हमारी है। अंतर इतना है कि तुम्हारी पत्नी चुरा ली गई और हमारी छुड़ा ली गई, बस इतना ही अंतर है। भाई सीता जी चुरा ली गई थी और सुग्रीव की पत्नी को बाली ने छीन लिया था, बस अंतर इतना है कि आपकी चुरा ली गई और हमारी छुड़ा ली गई। हमारी बिल्कुल पास में ही रहती हैं, आपकी दूर रहती। यहां पत्नियों की समस्याएं आ गई साहब।
क्यों भाई? पत्नी की समस्या, सुग्रीव भी पत्नी की समस्या लिए बैठा है और राम जी लीला जगत में वो भी पत्नी की समस्या से ही ग्रसित है। पत्नी की समस्या। अच्छा एक बात और बताएं आपको, घर घर में पत्नी की समस्या है, घर घर में पत्नी की समस्या है। और सुन लो, पत्नी की समस्या अलग बात है, पत्नी ही समस्या ये अलग बात है। कहीं कहीं घर में पत्नी की समस्या है और कहीं कहीं तो पत्नी ही समस्या है। प्यारे, किसी किसी घर में तो पत्नी ही समाधान है। बोलो, पत्नी ही समाधान है। बड़ी बड़ी जटिल समस्याएं आई घर में तो पत्नी ने समाधान कर दिया। ऐसी बात नहीं कि समस्या है नारी, समाधान भी है नारी। लेकिन समस्या कब बनती है नारी? जब संकीर्ण दायरे में आ जाती है। और यदि उदारता का परिचय देने लग जाए तो नारी समस्या नहीं है, वो समाधान है। समाधान है। अपने पराये का भेद मिट जाना चाहिए। हम अपनी संतान को अपनी संतान मान रहे हैं, लेकिन देवरानी जेठानी की संतान को अपना संतान ना माने तो बोलो समस्या बढ़ेगी कि घटेगी? समस्या बढ़ेगी। चाहे आप देवरानी की भूमिका में हो चाहे जेठानी की भूमिका में हो। लेकिन यदि आप परिवार को लेके चलोगी, मैं कहता हूं चूल्हा अलग हो जाना अलग बात है, भोजन अलग बन जाना यह अलग बात है। अरे भाई, चूल्हा अलग बन जाए, घर में दीवार अलग हो जाए, लेकिन हृदय के अंदर दीवार खड़ी नहीं होना चाहिए विरोध की। इस बात का आपको ध्यान देना है। मकान की दीवार अगर खड़ी हो जाती है, समय आने पर वो ढाई जा सकती है, लेकिन हृदय के अंदर अगर समस्याओं की विरोध की दीवार खड़ी हो गई तो वो स्मशान घाट पर ही ढाई जाएगी और कोई माही का लाल उसे ढा नहीं सकता है। और उस समय केवल हाथ में पश्चाताप रह जाएगा, पश्चाताप के अलावा और कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा अवसर ना आने पावे कि पश्चाताप में हमारी जिंदगी झुलसती रहे। आज इस प्रसंग से प्रेरणा क्या मिल रही है? रोमा, क्या नाम है? रोमा। ये सुग्रीव की पत्नी, बाली की पत्नी का नाम है तारा और सुग्रीव की पत्नी का नाम है रोमा। सुग्रीव की पत्नी रोमा बाली के पास है। किसी पुरुष की कुदृष्टि नारी के ऊपर जाती है तो यह जरूरी नहीं है कि नारी की भी कुदृष्टि उसके ऊपर हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे उदाहरण दे रहा हूं, रावण की कुदृष्टि सीता जी पर थी, लेकिन सीता जी की, बोलो, सीता जी की अहर्निश प्रीति प्रतिपल प्रतिक्षण राम जी के चरणों से जुड़ी थी। रावण प्रयास पूरा करता रहा, लेकिन श्री किशोरी जी प्रतिपल प्रतिक्षण प्रभु राम के चरणों का ध्यान करती नहीं। रावण की ओर उन्होंने देखा ही नहीं। नारी समाधान है। समाज के लोग चाहे जितना कुदृष्टिपूर्ण व्यवहार क्यों ना करने लग जाए नारी के प्रति, लेकिन नारी के जीवन में पातिव्रत धर्म है। अगर चरित्र की प्रधानता है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कराल कृपाण भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि नारी का धर्म कवच बनकर के उसकी रक्षा करता रहे। रावण की कराल कृपाण भी सीता जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जब भी कराल कृपाण उठाई तब तक सीता जी का पातिव्रत धर्म कवच बनकर के खड़ा हो गया रक्षा करने के लिए। इसलिए माताओं, तुम्हारे पास सबसे बड़ी पूंजी है पातिव्रत धर्म की। सबसे बड़ी पूंजी है ये। सुहागवती नारी की सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? पातिव्रत धर्म। उससे बड़ी पूंजी नहीं होती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। मैं एक बात कहता हूं, सुग्रीव समस्या मान रहा है, लेकिन समाधान करने के लिए उसकी पत्नी रोमा तैयार बैठी है। बाली ने यह बात अलग है अंदर कस्टडी में रखा, लेकिन स्पर्श नहीं किया।
कुदृष्टि केवल कुदृष्टि रही उसकी, कुदृष्टि रही उसकी, लेकिन रोमा को स्पर्श नहीं कर पाया। अब बोलो ये पत्नी समस्या है कि समाधान है? जल्दी बोलो, है समाधान कि नहीं? वो अपने पातिव्रत धर्म के बल पर, व्यक्तित्व के बल पर, चरित्र के बल पर बाली को स्पर्श नहीं करने दे रही है, जबकि भुजाओं में बड़ी ताकत है बाली, लेकिन बाली छू नहीं पा रहा है, रोमा को नहीं छू पा रहा बाली। ठीक इसी प्रकार से रावण की भुजाओं में ताकत है, लेकिन रावण की भुजाएं सीता जी को नहीं छू पा रही। बोलो ये समाधान है कि नहीं? है समाधान कि नहीं? बहुत बड़ा समाधान है, इससे बड़ा समाधान और क्या हो सकता है? भगवान ने कहा चिंता मत करो सुग्रीव, मैं आज प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि अगर बाली ने तुम्हारी पत्नी को छीन लिया है, अपने वश में किया, अंडर कस्टडी में किया है, तो आज मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, क्योंकि नारी का सम्मान मेरी दृष्टि में है। नारी का अपमान करने वाला कोई भी क्यों ना हो, नारी का अपमान करने वाला राम का द्रोही है, नारी का अपमान करने वाला राम का द्रोही है। सुग्रीव, नारी का सम्मान की प्राथमिकता राम के जीवन में है, इसलिए मैं नारी सम्मान के लिए आज प्रतिज्ञा कर रहा हूं। सुन सुग्रीव में मारी हो, सुन सुग्रीव में मारी हो। बोलो नारी सम्मान के लिए प्रतिज्ञा की कि नहीं की? सुन सुग्रीव में मारी हो, बाल ही कई बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरही प्राण। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि निश्चित रूप से मैं बाली का वध करूंगा। सुग्रीव ने कहा बाली का वध हो जाएगा तब तो समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा।